अब हमारी ये प्लेइंग 11 थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लग सकती है आपको, बट दिस मेक्स द मोस्ट सेंस। थ्री मस्केटियर्स तो होते ही हैं, वो हाँ, पैट कमिंस बस इसमें लायन चले जाते हैं और एडम जैम्पा आ जाते हैं, भाई इतना ही है। और रिजल्ट भी सेम रहता है। तो 10 तक बैटिंग है, 8 बॉलर है, 5 पेसर, 3 स्पिनर। देख के फट रही है भाई, सीधी बात है, फट रही है। दोबारा लग रहा है 2023 रिपीट ना हो जाए कहीं। तो अब बात उस टीम की जिसने 2021 से 23 के बीच क्रिकेट के जितनी भी ट्रॉफीज हैं सब जीत ली। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप जीता, टेस्ट चैंपियनशिप जीती, 23 का वर्ल्ड कप जीता, और एक लौती टीम जिसे लोग अपनी इंडिया के बाद कह रहे हैं कि शायद ये वो टीम है जो दोबारा 24 में T20 वर्ल्ड कप जीतेगी भाई। तो स्क्वाड तो मेरे को तगड़ी लग रही है भाई। भाई स्क्वाड बहुत ही डरा रहा है, और ये बिल्कुल भाई अपने सेट फॉर्मूला के साथ गए हैं। एक्सपीरियंस मिक्स विद अ लिटिल बिट ऑफ यूथ, बस हमेशा इनका वही चल रहा है और सक्सेसफुल फॉर्मूला है। पहले आप लोगों को स्क्वाड बता देते हैं, 15 का स्क्वाड क्या है इनका। तो भाई बैटर्स हैं टिम डेविड, ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर। ऑलराउंडर्स हैं 5, मिचेल मार्श, कैमरॉन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और एस्टन एगार। विकेट कीपर्स 2, मैथ्यू वेड, जॉश इंग्लिश। बॉलर्स पैट कमिंस, नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और एडम जैम्पा। ये इनकी 15 है भाई। और मोर और लेस ऐसी सी 15 हमेशा दिखने को मिलती है, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20। थ्री मस्केटियर्स तो होते ही हैं, वो हाँ, पैट कमिंस बस इसमें लायन चले जाते हैं और एडम जैम्पा आ जाते हैं, भाई इतना ही है। और रिजल्ट भी सेम रहता है। रिजल्ट भी सेम रिजल्ट भी रहता है। सेम रहता है। तो सबसे ज्यादा फैंस, जैसे तूने बोला है कि इंडिया के बाद किसी टीम के इंडिया में है, तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। बिल्कुल। तो लेट्स बिल्ड प्लेइंग 11। अब हमारी ये प्लेइंग 11 थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लग सकती है आपको, बट दिस मेक्स द मोस्ट सेंस, ट्रस्ट अस। तो ओपनर्स तो भाई फिक्स्ड हैं, डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड। बिल्कुल। 3 भी फिक्स्ड हैं, कैप्टन इनके मिचेल मार्श। 4 पे किसको खिला रहे हैं? 4 पे हम खिला रहे हैं स्टोइनिस को। स्टोइनिस को, गिवन इस LSG में जो परफॉर्मेंस करके गया IPL में। हाँ। 5 पे भाई हम मैक्सवेल के साथ जाएंगे। हाँ। 6 पे कैमरॉन ग्रीन। बिल्कुल। 7 पे मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड। वो भी इसलिए कारण है कि वो एक पोजीशन है जिसपे जॉश इंग्लिश शायद सूटेबल नहीं है। हाँ, जॉश इंग्लिश को ऑफर करोगे कि भाई तू 7 पे खेल लो, तो खेल ही लेगा। वर्ल्ड कप खेलने को मिल रहा है उसको। बट मैथ्यू वेड मेक्स मोर सेंस एट 7। 8 पे हमारी चॉइस है थोड़ी अलग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने सारे मैचेस वेस्ट इंडीज में खेलने वाली है। हमारी चॉइस है एस्टन एगार। बिल्कुल। गन स्पिनर और बैटिंग टाइम पास की जडेजा टाइप बैटिंग आपको दे जाते हैं, और गन फील्डर भी है। गन फील्डर भी है। उसके बाद पैट कमिंस, उसके बाद मिचेल स्टार्क। अब बड़ा दर्द हो रहा है यहाँ पे, जॉश हेजलवुड को हमें बाहर रखना पड़ रहा है, बट कोई और चॉइस नहीं है। अगर हमें स्पिनर ज्यादा खिलाने हैं, 3 स्पिनर और 5 पेसर हो रहे हैं हमारे पास। हाँ। तो 11वां बंदा जैम्पा। बिल्कुल। ये हमारी प्लेइंग 11 है। ये एक्चुअल में होती है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। बट मोर और लेस आप मान के चलो कि एस्टन एगार नहीं होंगे तो जॉश हेजलवुड होंगे। बट हाँ हाँ, बस में पैट कमिंस को हमने इसलिए रखा है क्योंकि पैट कमिंस IPL के एक अच्छे सीजन से आ रहे हैं, बैटिंग में भी रने, बॉलिंग भी कमाल की करी है। और जॉश हेजलवुड, उनके पास कोई मतलब ठीक है वो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन पीछे कोई क्रिकेट खेल के नहीं आ रहे हैं। बस ये इकलौते कारण की वजह से हमारी टीम में पैट कमिंस है। और एक रीजन ये भी हो गया कि एस्टन एगार हमने खिला दिया, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन हो गया आपके पास। आपके पास 9 तक बैटिंग है भाई। आपके 9 पे पैट कमिंस आ रहे हैं और मिचेल स्टार्क भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है। तो 10 तक बैटिंग है, 8 बॉलर है, 5 पेसर, 3 स्पिनर। तो देख के फट रही है भाई, सीधी बात है, फट रही है। दोबारा लग रहा है 2023 रिपीट ना हो जाए कहीं। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें भाई, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है ऑस्ट्रेलिया की टीम? भाई जो आपने बताया कि सब मतलब एक मल्टी डायमेंशन पूरी टीम है, और सबसे बड़ी बात एक ऑजी माइंडसेट लेके आते हैं अपने साथ। बीन देयर डन दैट वाली थ्योरी चलती है इनकी। बड़े मैचों में इनका टेम्परामेंट शायद दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, तो यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसके अलावा अगर इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ की बात करें, डेविड वार्नर देखो नाम बहुत बड़ा है, लेकिन इस समय फॉर्म कम है। बट फिर भी ये कह लो कि उनका फेयरवेल वर्ल्ड कप है या फेयरवेल है, तो मुझे लग रहा है कहीं ये ना हो कि डेविड वार्नर भी मारता देखे। ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श इनके टॉप 3 है। तो जैसा इंग्लैंड का स्ट्रॉन्ग था, अभी हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, वैसा ही इनका है। उसके बाद डेप्थ खत्म ही नहीं हो रही। स्टोइनिस, ग्रीन, मैक्सवेल, एस्टन एगार चलो ठीक है, और मैथ्यू वेड भी है। मैथ्यू वेड ने 3 छक्के मार के शाहीन अफरीदी को 21 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचाया था। तो उसको इतने हल्के में नहीं ले सकते। हालांकि अगर अभी वीकनेस पे आएंगे तो वीकनेस में उनके कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद भाई एक और जो इनकी स्ट्रेंथ है, अभी बात करी हमने उस बारे में,
इनकी बॉलिंग, हाँ। वही बॉलिंग, वही तिगड़ी, वो देख देख के परेशान हो गए उनको सारे फैंस, ऑस्ट्रेलिया के फैंस को छोड़ के। और फिर एडम जम्पा, हाँ, ये 3-4 बॉलर जो हैं ये बड़े खतरनाक और समझ करते हैं। स्पिन भी इनकी खतरनाक है। एस्टन एगार को हम कम नहीं समझ सकते, क्योंकि एक तो हाइट है और हाँ, ऊपर से घुमाते हैं। और एडम जम्पा ने 2023 का वर्ल्ड कप में क्या करा है, आप जरा आंकड़े निकाल के देखोगे तो पता मेरे चलेगा। ख्याल से 20 प्लस विकेट्स थी, नहीं तो नियर अबाउट 20 विकेट थी शमी उनकी। के साथ कंधे से कंधा मिला रहे बिल्कुल थे, मिला, लास्ट या सेकंड लास्ट मैच तक ये टॉप ऊपर विकेट थे। टेकर थे। हाँ, और अगर अब वीकनेस की तरफ चलें, ये हमें बड़ी जबरदस्ती निकालनी पड़ रही है कुछ नहीं, बट भाई वीकनेस क्या है ऑस्ट्रेलिया भाई की? वीकनेस भाई, हम डेविड वार्नर का कहीं न कहीं वो चिंता वाली बात, लेकिन जैसे प्रखर भाई ने कहा कि बड़े मैच का खिलाड़ी है वो फॉर्म ला सकता है। ऊपर से मैक्सवेल की फॉर्म थोड़ी हल्की है इस वक़्त, वेड की भी फॉर्म थोड़ी हल्की है। गुजरात में इतने मौके भी नहीं मिले, लेकिन जितने मौके मिले, उसमें कुछ खास करा नहीं उन्होंने। बाकी आपको क्या ये लगता है? मिचेल मार्श की भी फॉर्म कुछ खास नहीं थी इस बार, हाँ, वो इंजर्ड होके घर, बिल्कुल, बिल्कुल। इंजर्ड हुए नहीं हुए क्या हुआ, वो घर चले गए थे डीसी से। और भाई वीकनेस में क्या है और यार, और कोई लिटरली कोई वीकनेस नहीं है है, नहीं। और कोई वीकनेस फॉर्म ही एक वीकनेस है। एक वीकनेस कह लो कि भाई वो वेस्ट इंडीज में फंस के बॉल आती है, अब इनके वो ट्रेविस हेड, हाँ, डेविड वार्नर, ये यस, सारे फ्री फ्लोइंग प्लेयर्स है, फ्री स्ट्रोक्स खेलते हैं, तो ये वहां पे वो रेप्लिकेट कर पाते हैं, क्योंकि इंडिया में तो पिचेस बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या वो सेम पिचेस वेस्ट इंडीज में होंगी? बस ये क्वेश्चन मार्क है, ये वीकनेस नहीं है, एक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, सही बात है। और गुड ये पॉइंट। अडेप्टेबल टीम है। एक वीकनेस जो भाई मुझे लगती है, और मुझे पता तू अग्री करेगा उससे, कि लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आर ऑल्सो अंडर परफॉर्मर्स इन T20 वर्ल्ड कप। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अब ले चलूं हिस्ट्री में थोड़ा सा, हाँ, ठीक 2007 में इंडिया से सेमीफाइनल हारे, ठीक है। 2009 में सुपर 8, हाँ, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। 2010 में फाइनल में हारे, वेस्ट इंडीज में ही वो फाइनल था इंग्लैंड के अगेंस्ट, 2012 में अगेन ग्रुप स्टेज, हाँ, ग्रुप स्टेज, 2014, ग्रुप स्टेज। 2014 में सेमी में थे, हाँ, सॉरी सेमीफाइनल। 2014 में सेमी में थे, 16 में ग्रुप स्टेज, हाँ, 21 में ये चैंपियन बन चैंपियन। गए थे पहली बार, और 22 में ये अपने होम कंट्री में ऑस्ट्रेलिया में होम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए थे। बस वो बारिश आ गई थी। हाँ, उनको बट थोड़ा हो नुकसान गए हो भाई, गए थे भाई। टेक्निकल उस पे हुए या जो और मर्जी। टीम मोटा-माटी यही थी इनकी, 1-2 प्लेयर हाँ बस हाँ निकले होंगे, हाँ स्मिथ या एरन फिंच वगैरह थे हाँ उसमें, हाँ बस। हाँ हाँ, तो ये जबरदस्ती निकालने वाली वीकनेस है हमारे हिसाब से, दोनों के हिसाब से फेवरेट्स है हाँ, गोइंग इनटू द बिल्कुल, टूर्नामेंट बिल्कुल। अलोंग विद इंग्लैंड में भी, बट इंग्लैंड से अभी भी मैं ऑस्ट्रेलिया को एक कदम ऊपर ही रखूंगा भाई। हाँ, मैं भी रखूँगा। तो फिर इस बात पे बता दे कहाँ तक जा रही है ऑस्ट्रेलिया? अगर अपने पोटेंशियल में खेल रही है तो वर्ल्ड कप तो जीत रही है। बाकी एटलीस्ट जो मैंने इंग्लैंड के लिए बात कही, सेमीफाइनल तो जा रही है। वो तो रिग्ड ही है टूर्नामेंट सॉर्ट ऑफ, कि ये बड़ी टीमें सेमीफाइनल तक पहुंच जाए। मुझे लग रहा है भाई भाई सेमीफाइनल बेयर मिनिमम है, और अगर जीत जाए तो मैं हैरान होऊंगा ही। बिल्कुल। आप लोगों को क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया कहाँ तक जा रही है? फिर से हम साइलेंट होने वाले हैं या हम साइलेंट करेंगे इस बार? तो कमेंट में हमें बताओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।